दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भोपाल में गए और वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया वो ऐसा था कि जैसे पूरी दुनिया में सबसे अधिक सत्यवादी, सबसे अधिक जो है घोटालेबाज ना होना, सत्यवादी होना और कोई भी गलत काम ना करना, ऐसा विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके वो राजनीतिक पार्टियां जो एक साथ जो है 2024 का चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई हैं और वो इस स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ हमारे प्रधान सेवक को खटक गई है। उनको लगता है कि उनके जैसा सच्चा आदमी, धर्मात्मा आदमी और हर एक की भलाई चाहने वाला और तो कोई इस दुनिया में है नहीं, फिर ये सब लोग कहाँ से आ गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई भी महा घोटालेबाज व्यक्ति है जो एक बहुत ही बड़ा नटवर लाल है, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि ये इस चालाकी से काम कर रहा है कि अपने आप सामने ना आ करके दुनिया भर के घोटाले अपनी पार्टी के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा और सरकारी संस्थाओं के द्वारा कर रहा है, जिससे लगता है कि इससे ज़्यादा पाक साफ आदमी और कोई है नहीं। अब आप बताइए कि जिसने हमारे देश के लगभग सभी अच्छे PSUs अपने मित्र अडानी को बेच दिए हों औने पौने दाम में, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि देश के ऊपर इसका क्या असर होगा, तो क्या ये घोटाला नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए अपनी पार्टी के लिए पैसा प्राप्त करना, जिसका कोई भी लेखा जोखा सरकार किसी को ना दे और जिसमें सबसे अधिक 95% जो इस तरह का दान है, जो सहायता है, वो सिर्फ एक ही पार्टी को मिले, तो क्या यह घोटाला नहीं है? हमारे देश पर चीन ने हमला किया और हजारों मील का हमारा क्षेत्र उसने कब्जे में ले लिया, लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक कहते हैं ना तो यहाँ कोई आया है, ना यहाँ कोई घुसा हुआ है। तो क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? हमारे देश की ज़मीन पर कब्जा करने के बावजूद हमारा अधिकतर व्यापार जो है
वो चीन से हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि चीन बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक राशि में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए मोदी को सहायता दे रहा है? क्या इसीलिए चीन का नाम मोदी की ज़बान पर नहीं आता? क्या चीन को सशक्त करने के लिए ही हमारे देश की सशस्त्र सेना को कमज़ोर बनाया गया अग्निवीर योजना के द्वारा, जिसमें देश के नौजवान सिर्फ 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती हों और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएं, ना उन्हें पेंशन मिले, ना उन्हें कोई और सहायता मिले, यहाँ तक कि कैंटीन के साथ जो सामान की भी सहूलियत उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल सेना में रहते हैं। जो हमारे प्रधान सेवक हैं, ये किस किस तरह के घोटाले कर रहे हैं, ये आपको पता है। देश में जो है सत्ता बनाए रखने के लिए एक दूसरे से, एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ाना, एक धर्म जाति के लोगों को दूसरे धर्म जाति के लोगों से लड़ाना। हमारा जो एक राज्य पूर्वोत्तर में है, मणिपुर जल रहा है, इसकी आग भड़काने वाला उनका सिपह सालार जो है वो है गृह मंत्री अमित शाह। हमारे देश की बेटियों की जो है इज्जत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है, जो सोचता है कि एक बाहुबली के मुकाबले में इन लड़कियों की क्या औकात है, जो एक ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाए रखता है जिसके लड़के ने कई किसानों को अपने कार के द्वारा कुचल दिया था। क्या ये सब घपलेबाजी नहीं है? क्या ये सब देशद्रोह नहीं है? क्या इन सब के लिए मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दोस्तों, इस समय बहुत ही क्रूशल टाइम है। हमारे देश में जो इस समय सत्ता है वो बहुत ही निर्लज्ज सत्ता है, बहुत ही सत्ता की भूखी ऐसी जो है पार्टी है जो हमारे देश का भला नहीं चाहती, सिर्फ अपना भला चाहती है। सिर्फ नरेंद्र मोदी इस दुनिया में रहे, बाकी और कोई ना रहे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक देश में 2 विधान नहीं चल सकते। उनका इशारा था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग विधान और हिंदुओं के लिए अलग विधान हो, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा संविधान जो है वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति में भेद नहीं करता है, वो सबके लिए समान है। वो एक कॉमन सिविल कोड है जो सबके लिए है। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका से आए, स्टेट विजिट वहाँ पर थी उनकी। क्या उनको नहीं लगता कि अमेरिका में हर एक धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं और अपने धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाएं करने की उनको पूरी इजाज़त है। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है,
इंग्लैंड है, और भी कई देश हैं जहाँ पर किसी किस्म का भेदभाव धर्म जाति के आधार पर नहीं होता है। वहाँ पर कानून ही प्रमुख है और कानून के द्वारा ही वहाँ पर शासन होता है। ये होता है सिविल कोड, जिसको मोदी जी को याद रखना चाहिए। देश को विभिन्न वर्गों में बांटना, देश में अफरा तफरी फैलाना, देश में दंगे फसाद कराना, देश में आगजनी चल कराना, ये देश हित के काम नहीं है, राष्ट्र हित के काम नहीं है, ये देशद्रोह के काम हैं। इससे उन्हें अपने आप को अलग रखना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। वो हमेशा इस धरती पर नहीं रहेंगे, वो हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा। क्या वो ऐसा देश छोड़ना चाहते हैं जो तंगहाल हो, जो दूसरों के ऊपर मोहताज हो?